क्रिएटिविटी क्या है और कौन लोग क्रिएटिव हैं और कौन लोग नहीं क्रिएटिव, या फिर हमारा कौन सा अमल क्रिएटिव है और कौन सा अमल क्रिएटिव नहीं। अमूमी तौर पे क्रिएटिविटी के लिए दो चीज़ें हम बयान करते हैं या हमें लिटरेचर में नज़र आती हैं या हमारी डे टू डे लाइफ में जब हम देखते हैं तो दो बातों का हम आमतौर पे ख्याल रखते हैं। एक ये कि जो भी काम किया जाए वो नए अंदाज में किया जाए, यानी उसमें वो काम ओरिजिनल हो, वो न्यू हो, नोवेल हो, और उसमें हमें नज़र आना चाहिए कि उस काम का कोई ना कोई फ़ायदा है, यूज़फुल है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका बेनिफिट क्या है। अगर तो ये दो खसूसियात पाई जाती हैं हमारे किसी भी काम में या एक्टिविटी में, तो वो हमारा एक्शन जो होगा वो क्रिएटिव कहलाएगा और करने वाला यकीनन क्रिएटिव इंसान कहलाएगा। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि हम में से कोई क्रिएटिव है कि नहीं। हम में से हर इंसान ही क्रिएटिव है। ये डिपेंड करता है कि हम काम किस तरह करेंगे। अगर तो हम जिस तरह पहले से काम होते आ रहे हैं उसी अंदाज में ही करेंगे तो यकीनन एक रवायती अंदाज में हम अपना काम तो कर जाएंगे, पूरा करेंगे, लेकिन वो क्रिएटिव नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, उसमें कोई चीज़ फ़र्क लेकर आते हैं, मुख्तलिफ करते हैं, यानी डिफरेंट करते हैं, न्यू करते हैं, को उसमें ओरिजिनल थॉट देते हैं। हम सोचते हैं कुछ और क्या करते हैं, उसकी फिर एग्जीक्यूशन होती है, और वो जो एग्जीक्यूशन है यानी जो अमल दरामद है उसमें हमें कोई नई चीज़ नज़र आती है। तो इसका मतलब ये कि ये क्रिएटिव एक्शन है, ये क्रिएटिव एक्टिविटी। कैसे? मिसाल के तौर पे हमने अपना रूम ही क्या करना, ऑर्गेनाइज करना है। तो इसका मतलब ये कि हम किस तरह उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, उसकी जितनी भी मैनेजमेंट कहलाएगी। अगर तो हम रवायती अंदाज में काम करेंगे तो कहेंगे जी ठीक है, आपने अच्छा डेकोरेट तो कर लिया, लेकिन कोई इसमें अछूता काम नज़र नहीं आ रहा, कोई नया डिफरेंट, और जो काम किया उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू हमें नज़र नहीं आ रही अरेंजमेंट की या डेकोरेशन की। इसी तरह कुछ चाय बनाता है तो यकीनन एक रूटीन की चाय बनाना है। अगर एक उस्ताद है तो वो क्या करता है, एक सबक पढ़ाता है, रूटीन में आए, रीडिंग की, काम किया और चल दिए। उसमें कुछ ऐसा काम नहीं किया, ऐसा तरीका या लायामल इख्तियार नहीं किया जिसमें हमें क्या कोई नई चीज़ मिले कि जी उसने भी ये लेसन पढ़ाया था, उसने भी ये टॉपिक पढ़ाया था, लेकिन इनके पढ़ाने के अंदाज में फ़र्क था, तरीके में फ़र्क था, इसमें हमें ये चीज़ नई मिली, इन्होंने डिफरेंट की, इन्होंने अनकन्वेंशनल काम ये किया, और ये जो काम किया है उसका हमें बेनिफिट हुआ है, उसका हमें यानी एडवांटेज हुआ है, वो यूज़फुल है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू है। तो इसका मतलब ये कि न्यू और वैल्यू जो हम ये वो हम आमतौर पे क्रिएटिविटी के साथ मंसूब करते हैं। जहाँ तक सवाल रहा कि भाई कौन लोग क्रिएटिव हैं, आज से पहले बहुत ज़्यादा ये समझा जाता था कि जो हमारे पेंटर्स हैं ना, आर्टिस्ट हैं, डिज़ाइनर्स हैं, ड्राइंग करने वाले लोग, वो अमूमी तौर पे आर्टिस्ट समझे जाते हैं, और जो आजकल भी है। लेकिन कोई भी फील्ड हो, चाहे वो पढ़ाने की है, चाहे वो कुकिंग की है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की है, डेकोरेशन की है, चाहे सर्विंग की है, अगर हमारा जो काम है, हमारी जो एक्टिविटी है वो डिफरेंट है, वो न्यू अंदाज में हम काम करें और उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी ऑडियंस पे भी अच्छा है, तो यकीनन हम क्या करते हैं कि जी इस काम की वैल्यू, इस मेथड की, इस अंदाज की कोई ना कोई वैल्यू है। तो मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं, हम ड्राइंग करते हैं, डॉट्स को फॉर इंस्टेंस हमने क्या करना है, कनेक्ट करना है। एक तो ये कि सीधी लाइन आप लगा दें, ये भी है, एक ये कि आप आर्क लगा दें, और उसी तरह आप क्या कर सकते हैं, उन मुख्तलिफ छोटे छोटे डॉट्स और लगा के उनको कनेक्ट करते जाएं, तो यकीनन ये एक डिफरेंट सी चीज़ बनेगी। एक ये कि सीधी लाइन बस जिस तरह आम लोग लगाते हैं तो उसको तो एक सिंपल लाइन समझा जाएगा, लेकिन जब उसमें एक नई जहत, एक न्यूनेस लेकर आएंगे, चाहे वो आप आर्क लगाएं, चाहे उसका कलर करें, चाहे उसकी कुछ शेप पे बदल दें, तो इसका मतलब ये कि वो हमारा क्रिएटिव होगा। हम क्या करते हैं आमतौर पे, जब किताब के हवाले से देखें कि लिखनी है तो एक कंटेंट है, सीधा सीधा हमने डिस्क्राइब कर देना, लेकिन एक ऐसा राइटर है जो कि क्या करता है, उसको इतने खूबसूरत अल्फाज में, खूबसूरत अंदाज में और मुख्तलिफ़ किस्म की मिसालें जो हमारे डे टू डे लाइफ में पहले इस्तेमाल कम हुई हैं या फिर नए अंदाज में उसने पेश किया, तो यकीनन वो जो किताब है वो बहुत अच्छी समझी जाएगी।
इसलिए कि उसका बेनिफिट, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है और वो रूटीन से हट के लिखी गई। इसी तरह हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जी एक मसला है, उसका किसी ने को हल तजवीज़ किया और वो रूटीन से हट के वो डिफरेंट है, तो इसका मतलब वो क्रिएटिव इंसान। इसके अलावा हम प्रॉब्लम सॉल्विंग इसी से मुतल्लिका कि एक प्रॉब्लम है, उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस, अल्टरनेटिव्स, पॉसिबिलिटीज़ देते हैं। तो वो थिंकर, वो इंसान जो मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ सोचता है, मुख्तलिफ सॉल्यूशंस देता है, प्रपोज करता है, तो वो एक क्रिएटिव है, इसलिए कि उसने दूसरे लोगों की निस्बत डिफरेंट किस्म की थॉट ली, यानी इमेजिन किया, चीज़ों को सोचा और उसके बारे में वो चीज़ प्रोड्यूस की, यानी आइडिया शेयर किया। तो इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है ना, यानी डिफरेंट किस्म की सोच रखना और उस किस्म के सॉल्यूशंस प्रपोज करना, ये यकीनन क्रिएटिविटी के ज़िम्मे में आता है। ज़ाहिर बात है, बहुत ज़्यादा जब सॉल्यूशंस होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उनमें से जो बेहतरीन किस्म का सॉल्यूशन होगा उसको अडॉप्ट किया जाए, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो और जो डिफरेंट भी हो, जो यानी नया भी लगे। तो बहुत ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट करना ये क्रिएटिविटी का काम है, इसको हम डाइवर्जेंट थिंकिंग से भी ताबीर करते हैं। और उसके अलावा जब बहुत ज़्यादा आपके पास आइडियाज़ हैं, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना जो कि मुनासिब है, बेहतरीन है और सिचुएशन के मुताबिक अच्छा रिज़ल्ट देगा, तो इसको हम कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी ऐसी सोच जिसमें मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, लेकिन आपने कोई एक चीज़ चुननी है, किसी एक बात पे मुत्तफ़िक होना है या वो जो सॉल्यूशन है वो प्रपोज करना है, तो इसका मतलब है आपने कन्वर्ज किया। तो बुनियादी तौर पे वो लोग जो कि रूटीन से हट के काम करते हैं, वो किसी भी फील्ड में हो, वो चाहे डे टू डे लाइफ में है, वो चाहे साइंटिफिक हैं, वो चाहे बिज़नेस से मुतल्लिक़ हैं, वो चाहे टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक़ है, तो इसका मतलब ये है कि जब ऐसे पॉसिबिलिटीज़, सॉल्यूशंस या ऐसी चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जाएगा, उनके रिज़ल्ट अच्छे आएंगे, तो हम क्या करते हैं, कहते हैं कि जी ये क्रिएटिव है। इसी ज़िम्मन में कहा जाता है कि अमूमी तौर पे टेक्नोलॉजी अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? एक प्रॉब्लम हुआ, एक सवाल पैदा हुआ और उस सवाल का जवाब हमने तलाश किया। मिसाल के तौर पे हमने ये सोचा कि जिस स्पेस में हम किस तरह जा सकते हैं, तो क्या हुआ, उसी के मुतल्लिक़ हमने रॉकेट बनाना शुरू कर दिए। आप देखिए हमारी जितनी भी और टेक्नोलॉजी, मिसाल के तौर पे कंप्यूटर के हवाले से, तो कंप्यूटर में क्या चीज़ है, एक प्रॉब्लम दी जाती है और उसके मुताबिक एक जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो लेआउट की जाती है, जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं। और वो प्रोग्राम अगर क्या करे, किसी मसले का हल देगा, तो इसका मतलब है ये क्रिएटिव काम है। लेकिन हमें क्रिएटिविटी को सिर्फ कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, बिजनेस ही में नहीं, बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे में, वो चाहे एक हाउस होल्ड पर्सन है, वो चाहे मार्केट में है, वो चाहे क्लासरूम के अंदर है, यानी स्कूल कॉलेज जिस भी लेवल पे है, वो चाहे सिंपल एक फार्मर है, लेकिन उसके काम करने का अंदाज जो है वो रूटीन से हट के होगा और उसकी वैल्यू भी होगी, तो हम क्या कहते हैं, उसको क्रिएटिव कहते हैं।